प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी से श्रापों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रही बीमारियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से चल आ रही बुरी आदतों से कैसे आज़ाद हो सकता है। हाउ टू फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ जनरेशनल कर्सेस, जनरेशनल डिसीज, जनरेशनल हैबिट्स। ये भी एक शैतानी स्पिरिट है जो जल्दी एक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहे पाप, शराब, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां कैसे एक व्यक्ति को फॉलो करते हैं। जब उसके बाप दादाओं ने परमेश्वर के एक एक नियम को, कानून को, विधियों को तोड़ा होता है और वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, तो उसके अधर्म का जो भार है चल रही पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम पीढ़ी के लोग मेरा हुक्म नहीं मानोगे, परमेश्वर का हुक्म नहीं मानोगे, तो उसका लेखा मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों से भी लूंगा। तो उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज लोग कहते हैं हम प्रभु में आ गए हैं, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, पर फिर भी उनके ऊपर वो श्राप क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर जो है परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं, बहुत सारी जगहों में हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और प्रभु हमें उनकी समस्या के बारे में बताता है कि उनके ऊपर जनरेशनल कर्सेस चल रहे हैं, उनके ऊपर जो है बाप दादों के श्राप अभी भी काम कर रहे हैं मसीह होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो अभी पूरी तरह से जिस हिसाब से मसीह में जीवन जीना चाहिए वैसा जीवन नहीं जी पाते। तो प्रभु ने कहा अगर तुम पवित्र शास्त्र के अनुसार, मसीह यीशु की आज्ञा के अनुसार, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जियोगे, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी के पाप श्राप हैं वो तुम्हारा हिस्सा नहीं होंगे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से बीमारियां तुम्हें फॉलो कर रही थी वो तुम्हारा हिस्सा नहीं होंगी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पिछले वंश की जो भी बुरी आदतें थी वो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का हिस्सा नहीं होंगी। तो बहुत जरूरी है वंशों के श्राप से मुक्त होना, वंशों की बीमारियों से आजाद होना, वंशों की बुरी आदतों से आजाद होना। वो तभी हो सकते हैं जब आप प्रभु की एक एक नियम को, कानून को, विधियों को फॉलो करोगे। और अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के विधियों, कानून को, आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहा है, पूरी तरह से बिब्लिकली नहीं चल रहा है, तो वंशों का श्राप उसका हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर वो गलती वो नहीं करता जो उसके बाप दादों ने की थी और अपने आप को वचन के अनुसार संभालता है, तो वो सारे श्रापों से मुक्त हो जाता है। हालेलुया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आज हम सब कहते हैं हम अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल के घराने में से, पर क्या हम अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल के घराने की तरह चल रहे हैं? इस्राएल का मतलब है शुद्ध मन वाला। अगर एक व्यक्ति शुद्ध मन से चल रहा है तब वो इस्राएली कहलाता है। तो मुंह से भी अंगीकार करना जरूरी है और कर्मों से भी अंगीकार करना जरूरी है, तब जाके परमेश्वर की कृपा एक व्यक्ति के ऊपर आती है। मेरी प्रार्थना इस वचनों को आप समझो और हर प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहे पापों श्रापों से, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही बीमारियों से, चाहे वो HIV है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो गुप्त बीमारियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही बुरी आदतों से, चाहे वो ड्रिंक किए, चाहे वो व्यभिचार किए, चाहे वो नशे किए, उससे आप मुक्त हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी तरह से संपूर्ण पवित्रता में चलाए और रियल में आप अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल की संतान ठहरें और यीशु मसीह के DNA में शामिल हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।